Good morning to all of you. Once again, Saurabh sir is here. Class 7th, chapter number 3. We have already completed. Now we have started our question answers of chapter number 4, lands and major landforms. Major landforms. हमारा लास्ट पोर्शन बचा था, कल हमने पढ़ लिया था सॉइल फॉर्मेशन. दिस इज द टॉप सॉइल जहाँ हम रहते हैं, है ना. सपोज ये मेरा घर है. टॉप सॉइल के नीचे जो होता है वो है सब सॉइल. सब सॉइल के नीचे होता है पैरेंटल रॉक. पैरेंटल रॉक के नीचे होता है बेड रॉक, जो सबसे बड़ी रॉक होती है, जो धीरे धीरे टूटकर छोटे टुकड़ों में बढ़ती है. पैरेंटल बहुत छोटे टुकड़ों से बारीक में आ जाती है और ये बारीक ऊपर जाके टॉप साइड बन जाती है. सो दिस इज द सिस्टम. ये हम कल पढ़ चुके थे. अब हमको पढ़ना है सॉइल इरोजन. ये हम देख चुके थे. सॉइल इरोजन, इट मीन्स दैट when soil is moved from one place to another place. जब सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाती है, चली जाती है, वो कहलाता है सॉइल इरोजन. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो ये आता है कि हाउ टू कंजर्व द सॉइल इरोजन. तो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन. जब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी. सॉइल इरोजन ऑकर्स व्हेन मैन एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे हवा, पानी, बाढ़, है ना, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, नेचर रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. या तो हमारी वजह से, इंसानों की वजह से, या नेचर की वजह से ये जो टॉप सॉइल है, जो मैंने बताया ना एकदम ऊपर होती है, वो उड़ना शुरू हो जाती है. फास्टर देन सॉइल फार्मिंग प्रोसेस. जब मान लीजिए सॉइल फार्मिंग में जितना समय लगता है ना 1 सेंटीमीटर में, उससे जल्दी 2 सेंटीमीटर की सॉइल उड़ जाती है. जितने समय में बनती है उससे जल्दी समय में 2 सेंटीमीटर की उड़ जाती है. दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. वी शुड डू एवरीथिंग वी कैन डू टू कंजर्व इट. अब हम सबसे पहले यहाँ ये करेंगे कि हम किस तरीके से सॉइल कंजर्वेशन को कंजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं. तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहला, स्टॉप ओवर ग्रेजिंग. स्टॉप ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जब जो जानवर होते हैं वो, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, बफेलोज है, ये लोग क्या करते हैं, जब घास खाते हैं तो उसको रूट सहित खा लेते हैं, उखाड़ लेते हैं. तो जब आप अपन पढ़ चुके हैं, अगर रूट उखड़ जाएगी तो सॉइल लूज़ हो जाएगी. सॉइल लूज़ हो जाएगी तो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगी. तो ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, चारागाह, जहाँ गाय भैंस चरती है. ऐसा ना हो कि कम जगह पे ज़्यादा जानवर चरेंगे तो वो पूरी ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगी. तो हमारा सबसे पहला होगा स्टॉप ओवर ग्रेजिंग. स्टॉप ओवर ग्रेजिंग. कहीं ना कहीं हमको जो जानवर है वो एक साथ ना चरें ताकि अपरूटेड ना हो. इफ़ दे आर अपरूटेड फ्रॉम द सॉइल, मान लो ये आपका ये सॉइल है और ये उसकी रूट्स है, ये ग्रास है. यदि इसके उखाड़ के खा लिया ऐसे, तो अब यहाँ से सॉइल ऊपर आना शुरू हो जाएगी. इट बिकम्स लूज. तो पहला कारण हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग. सेकंड, एंश्योरिंग एफॉरेस्टेशन. एंश्योरिंग एफॉरेस्टेशन. नाउ सेकंड इज, आप पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट, है ना, FOREST, AFF
FOREST, ए फॉरेस्ट, ए फॉरेस्टेशन, TATION, ए फॉरेस्टेशन, जिसको आप कहते हैं वृक्ष लगाना। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्ष काटना। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्ष लगाना। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हम पढ़ चुके हैं जितने पेड़ पौधे अगर हम लगाएंगे उतनी उनकी रूट्स जो है वो पेनिट्रेट होगी। कहाँ पेनिट्रेट होगी, अंडर द सॉइल। जितनी अंडर द सॉइल होगी उतनी सॉइल स्टे होगी, स्टे टुगेदर है ना, साथ में रहेगी। जितनी साथ में रहेगी उतने कम चांसेस उनके इरोजन के होंगे। तो हम एफॉरेस्टेशन मीन्स जिसको आप कहते हैं जंगल को बढ़ाना या वृक्ष लगाना। तो वी शुड स्टार्ट एफॉरेस्टेशन। हम स्कूल में प्रोग्राम रख सकते हैं, वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम इन स्कूल, राइट। लाइक वन महोत्सव। वन महोत्सव इज ए सिस्टम, एक सिस्टम है जिसमें हम इन द मंथ ऑफ मानसून, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर में हम पेड़ लगा सकते हैं। और ईयरली, सपोज माय बर्थडे इज देयर, मैं हर साल अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाऊं, तो धीरे 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 हम एक दूसरे को गिफ्ट में सीड्स दे सकते हैं, सीडलिंग, ताकि हम पेड़ उगा लें। तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं फॉरेस्टेशन से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगेंगे, कम से कम सॉइल इरोजन होगा। तो सेकंड का फर्स्ट, स्टॉप ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा चारागाह ना हो। दूसरा एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एफॉरेस्टेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट कौन करता है, एफॉरेस्टेशन। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक काउंटर प्लॉइंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्लोप्स एंड क्रॉप रोटेशन एंड सेंसिबल यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब हम इस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें। एग्रीकल्चर AGRICULTURE, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हमारी खेती ऐसी हो जिसमें हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, कम से कम हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, कम से कम हम वीडिसाइड्स यूज़ करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर ह्यूमस हो, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जिसके अंदर बैक्टीरिया हो, ताकि हमारी सॉइल खराब न हो। फिर अगर आपने देखा, हम अगर ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर हम स्लोप है, तो यहाँ जिसको आप बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, यहाँ फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस बना के काट के उतना हिस्सा, ताकि केवल पानी निकलेगा, मिट्टी नहीं जाएगी। अगर स्लोप के नीचे हम काउंटर प्लॉइंग कर सकते हैं, यहाँ पेड़ उगा सकते हैं। तो दीज आर द कॉमन मेथड। ये कुछ कॉमन मेथड होती है जिसके थ्रू हम अपने क्रॉप को बढ़ा सकते हैं और सॉइल को उड़ने से या बिगड़ने से बचा सकते हैं। ऑल द मेजर्स, ये जितनी भी स्टेप्स हैं मैंने आपसे कही, ओवरग्रेजिंग पहली स्टेप है, एफॉरेस्टेशन दूसरी स्टेप है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तीसरी स्टेप है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आप काउंटर प्लॉइंग कर सकते हैं, आप स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। इनसे धीरे धीरे सॉइल रुकेगी। ये जो मेथड है एडॉप्टेड टू चेक सॉइल इरोजन एंड प्रमोट इट्स कंजर्वेशन। अगर हम इस तरीके से सॉइल को बचाते हैं तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो हमारा नेक्स्ट फ्यूचर है उसको हम बचा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमने सॉइल को बचाया है और आपको भी आगे सॉइल को बचाना है। ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स उसमें भेज दिए असाइनमेंट में, लेकिन फिर से करा देता हूँ। टिक द करेक्ट ऑप्शन, अगर हम टिक करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो सबसे पहला आएगा टिक द करेक्ट ऑप्शन में, वाटर इज द मेन एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग। वाटर पहला WATER, वाटर, फर्स्ट इज वाटर। सेकंड,
मोरेन्स आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, जहाँ बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं ना, बर्फ़ के टुकड़े, ग्लेशियर। तो आंसर इज ग्लेशियर, GLACIER। सेकंड इज ग्लेशियर, फर्स्ट वाटर, सेकंड ग्लेशियर। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल फॉल्स, है ना, एंजल फॉल, एंजल फॉल्स। फोर्थ, 3 काइंड, और इंडिया में जो है वो जोग फॉल्स, इंडिया में जो है वो जोग फॉल्स, कर्नाटक। द 3 काइंड्स ऑफ वेदरिंग आर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसका आंसर है फर्स्ट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। पहला आंसर फर्स्ट, तो इसका होगा वाटर पहला, दूसरे का ग्लेशियर सेकंड, थर्ड एंजल फॉल अगेन फर्स्ट, एंड फोर्थ अगेन फर्स्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। एंड फिफ्थ, दिस फिजिकल फीचर इज फॉर्म ड्यूरिंग द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। थर्ड, गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज। So this is the answer of fill in the blank. Tick the correct one. Next, fill in the blanks. Which weathering occurs due to temperature changes? तो फर्स्ट का आंसर होगा फिजिकल, PHYSICAL। फर्स्ट आंसर इज फिजिकल, फर्स्ट आंसर इज फिजिकल। Second, the areas drained by the river and its tributaries is called river basin. Second answer, river basin. Third, in the fill up the blanks course, the river flows very slowly. So that will be the middle जब बीच में आ जाती है रिवर, तो यहाँ बहुत तेज बहती है, क्योंकि वो कहाँ से गिर रही है, माउंटेन से। जब वो समुद्र में मिलती है तब तेजी से, लेकिन यहाँ जो है ना मिडिल, यहाँ स्लो हो जाती है। सो मिडिल पार्ट, मिडिल कोर्स, द रिवर फ्लोज वेरी स्लोली। C, D, A, B, C, D। रनिंग वाटर, मूविंग आइस, रनिंग वाटर के बाद मूविंग आइस, कॉमा, विंड्स एंड, इसमें दो हैं, तो पहला फिल अप द ब्लैंक्स आएगा मूविंग आइस, दूसरा आएगा वेव्स। वेव्स आर कॉल्ड, तीसरा आएगा इरोजन। इरोजन का मतलब होता है सॉइल का रिमूवल, इरोजन। द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, अगेन आई एम टेलिंग यू, जोग है ना, फिफ्थ वन इज जोग वाटरफॉल, GOG। तो इंडिया में हाईएस्ट है जोग, कर्नाटक में, और वर्ल्ड में हाईएस्ट है एंजल वाटरफॉल। इसके बाद मैं आपको फिर से असाइनमेंट में भेज दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा चैप्टर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसके क्वेश्चन आंसर्स में से ही आपको पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसमें डायरेक्ट, वैसे सर करा चुके हैं, आपको रिवीजन करना है। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है, नंबर 1, व्हाट इज इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच प्लांट्स, एनिमल्स, किंगडम सभी आ जाते हैं, है ना। What do you mean by lithosphere? Litho means land, है ना। Land sphere, the sphere which contains land, rocks is called lithosphere. Atmosphere, atmosphere की 5 layers बता दो, exosphere, ionosphere, stratosphere, mesosphere, कोई सी भी 5 बता दो। What do you mean by environment? Where we live, जहाँ हम रहते हैं, अपने आसपास का जो एरिया होता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, है ना। हाइड्रोस्फीयर, वेयर वाटर कंटेंस, वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, सी में, समुद्र में, रिवर में, पॉन्ड में, जमीन के अंदर, हवा में, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, वेयर लाइफ इज पॉसिबल, जैसे प्लांट्स और एनिमल।
तो बड़ा सिंपल है, आपको इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बुक में से ही पूछेंगे, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। इट वुड बी फ्रॉम बुक ओनली। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।